यहाँ तक कि घोड़े को भी खीर खिलाई थी। अल्लाह बोलो। और घोड़ा तो इतना खुश हो गया था कि सबको 2-2 रन और मरवाए थे। तो बड़ा मजा आया काका। हाँ भाई, एक जन्मदिन ऐसा भी था जिस दिन उसे बड़ी डांट पड़ी थी। क्यों? अरे भाई क्या हो गया था कि उसका जन्मदिन था और हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो विनय ने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है तो पूरा दिन मैं ही बैटिंग करूंगा। पूरा दिन उसने बैटिंग की थी और 6 घरों के कांच तोड़ दिए थे। जयंती काका इतना गुस्सा हुए थे, फिर उन्होंने ऐसा आयोजन किया, उसका कान पकड़ा और पूरी पापड़ बोल में घुमाया और 6 घरों में लेके गए और सबकी माफी मंगवाई थी बराबर। बोलो, उसका ही जन्मदिन था और पापड़ पोल में सबको सॉरी भाई सॉरी कह रहा था। इस साल हम उनका जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाएंगे कि पूरे साल हमें थैंक यू कहते रहेगा। मतलब कुछ स्पेशल करना चाहिए, कुछ तो अनोखा। एक काम करते हैं, पूरे पापड़ पोल को हम लाइट से सजा देते हैं। पोल को सजा के क्या करेंगे? उसका हम आयोजन कर लेते हैं। एक काम कर दे, विनय भाई को जाकर ही पूछते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। ना हमें भाभी, ये बर्थडे विनय के लिए सरप्राइज है। हाय, कोई अपना जन्मदिन कैसे भूल सकता है? वो तो सबको पता ही होता है ना, क्योंकि वो तो हर साल उसी दिन ही आता है। भाभी, बर्थडे सरप्राइज नहीं, बर्थडे पार्टी सरप्राइज है। और ये बात है ना, हम ना तो बापूजी को बताएंगे और ना ही माड़ी को, वरना विनय को पता चल जाएगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया कोकिला। विनय ये जन्मदिन जिंदगी भर याद करेगा। हाँ, वो जय श्री कृष्ण भजन मंडली ना। हाँ, उसे फोन करके बुलाना है भजन गवाने विनय के जन्मदिन पर। ऐसा सोचा है। किसने सोचा है? आपने कुछ सोचा? विनय को सब मुझे पता है कि हम विनय भाई का जन्मदिन किस तरह मना सकते हैं। हम है ना, उस दिन एक सुपरस्टार को बुलाएंगे। हाँ, अब वो गुजराती पिक्चर का हीरो हरेश कड़किया। अब आपको पता है, हमने उस दिन उसकी वो पिक्चर देखी थी, अहमदाबाद नो छोकरो ने महसारानी छोकरी। क्या हिट पिक्चर थी, है ना? छोकरो? हाँ। अरे वो 50 साल का है, उसकी बेटी की उम्र की लड़की के साथ पेड़ के इर्द गिर्द घूम के गाना गा रहा था। अरे भाई, ये फिल्मों में कोई लॉजिक ही नहीं होता बराबर। आप भी ना ये लॉजिक वॉजिक छोड़िए ना। हम उस दिन हरेश कड़किया को ही बुलाएंगे, मतलब उसी को बुलाएंगे। हाँ भावना, भाई उस दिन विनय का जन्मदिन है, फिर उसे ही अहमियत कम मिलेगी तो फिर कैसे चलेगा? उसे बुरा नहीं लगेगा? विनय के जन्मदिन के दिन विनय ही स्टार होना चाहिए बराबर है। तो हम विनय भाई को ही अहमियत देंगे ना, पूरा दिन उन्हीं के साथ रहेंगे, है ना? तो सुपरस्टार को बुरा लग जाएगा। भावना, ये आयोजन ही गलत है। तो तुम रहने दो। अब मैं कुछ अद्भुत आयोजन सोचता हूँ। अरे उसमें सोचना क्या है? विनय के जन्मदिन पर पूरी पोल को बड़े पर्दे पर अंग्रेजी पिक्चर दिखाएंगे, माय बेस्ट फ्रेंड। अरे उसकी तो सीडी भी है मेरे पास। है नहीं थी? मतलब? अरे अभी पिछले हफ्ते तो मैंने देखी थी वो। हाँ, पर इस हफ्ते उसके ऊपर चाय रखी थी। क्यों? वो चाय का कप रखने की छोटी डिश नहीं मिल रही थी ना। हाँ, पर मैं क्या कह रही हूँ, वो विनय भाई के जन्मदिन पर अंग्रेजी पिक्चर दिखाने की क्या जरूरत है? किसी को नहीं समझ में आती है। ए दक्षा, हाँ? तो मैं सबको बाद में समझा दूंगा, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। है? तो फिर एक काम करिए ना, पिक्चर दिखाने की क्या जरूरत है? आप समझा ही देना। दक्षा, हाँ? एक बात कान खोल के सुन ले। हाँ? आज के बाद मेरी अंग्रेजी फिल्म की सीडी को हाथ मत लगाना, और अगर तुझे चाय रखने की वो छोटी डिश न मिले ना, तो ऐसे ही कप हाथ में पकड़ के चाय पी लेना, समझी? है? क्या किसी सुपरस्टार को क्यों बुलाए? हम लोग सब कम है कि सुपरस्टार की जरूरत पड़े? और अंग्रेजी फिल्म भी क्यों देखे? ये बट्टुक और लाबू को तो मैं भड़ा के दूंगा, घटिया आइडिया देते हैं। अंजल, एक काम करते हैं, हम लोग पापड़ बोल में धूम मचाते हैं, नाचेंगे, गाएंगे, जलसा करेंगे। हाँ, तेरे चचेरे भाई की शादी में हम लोग गए थे ना, वहां पे क्या हुआ था याद कर? उसने ना 5000 वाला सूट सिलवाया था और 20,000 वाला पार्टी हॉल बुक किया था। उसके बाद
उसके बाद हमने 550 रुपए पर प्लेट वाला खाना खाया था। उसके पहले हमने 2500 रुपए का चांदला दिया था। उसके भी थोड़ा पहले याद आ गया, हम हमारी 5 लाख की गाड़ी में गए थे। हाँ, वही दिन रात को क्या हुआ था? अच्छा, रात को डीजे पार्टी के साथ बुफे हुआ था। ये डीजे, हम एक काम करते हैं, हम पापड़ फूल में डीजे को बुलाते हैं, नाचेंगे गाएंगे और धूम मचाएंगे। कैसा लगा आइडिया? बहुत अच्छा है। एक काम कर रंजन, तू सब दोस्तों को बुला के रख, मैं जाके कोकिला को ये आइडिया बताता हूँ। डीजे। कहाँ गए? सुनिए। अरे मैं यहाँ हूँ। हाँ सुनिए, विनय कहाँ गया? विनय घर पर टिफिन लेने गया है। अच्छा है। आपको याद है वो 2 महीने पहले हम मंदिर गए थे, वहाँ भजन मंडली आई थी। हाँ, वो जय श्री कृष्ण भजन मंडली ना। हाँ, उसे फोन करके बुलाना है विनय के जन्मदिन पर। वो विनय के दोस्त थोड़ी हैं जो विनय को जन्मदिन की मुबारकबाद देने यहाँ चले आएंगे। अरे विनय ने उस रात उनकी तारीफ ही तो की थी। अरे उसे पैसे देकर बुलाना है भजन गवाने विनय के जन्मदिन पर। ऐसा सोचा है। किसने सोचा है? मैंने सोचा है। अच्छा सोचा है। अभी आप सोचना बंद कर दीजिए और फोन कीजिए। और सुनिए, विनय को मत बताना। हाँ क्यों? मैं उसे वो सरप्राइज देना चाहती हूँ ना, इसलिए। हाँ, और कोकिला को भी मत बताना। हाँ, उसे भी सरप्राइज देना है? नहीं, आपको तो पता है वो विनय का कितना ख्याल रखती है, पर सब बात उसे बता देती है। ये बात भी बता देगी, फिर वो सरप्राइज नहीं रहेगा ना। आप फोन कर देना बस। देखो कांता, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ही पता रहने देना। हाँ, और किसी को पता न चले। हाँ, फोन कर देना, भूलना नहीं। जाती हूँ। कोकिला कहाँ रह गई है? अरे बापू, कोकिला ने बोला है कि आ जाएगी तो बेनी आ जाएगी, अभी घर में काम। आ गई। हाँ। सॉरी गनुमा, विनय घर पर ही है, इसे आने में थोड़ी देर हो गई। आपने कुछ सोचा? हमने ऐसा किया ही क्या है कि हम ना सोचे। तो बट्टू को और लाबू ने कुछ आइडिया बताए थे, लेकिन मेरा आइडिया सबसे बेस्ट है। अच्छा। कुछ जीवला का कैसा आइडिया बापू? गनुमा, आप आइडिया बताइए ना। क्या वो विनय घर पे है ना, तो थोड़ा जल्दी। सुन, विनय को सरप्राइज देने ना, तो इस साल हम लोग डीजे वाले को बुलाएंगे, पूरी रात नाचेंगे गाएंगे और धूम मचाएंगे। ये तो मस्त आइडिया है गनुमा। लेकिन डीजे लाएंगे कहाँ से? इसकी फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं लेके आऊंगा। लेकिन ये डीजे होता क्या है? ला, तेरे को डीजे नहीं मालूम? डीजे मतलब बता। जीवला भाई, डीजे वो होता है जो गाना बजाता है, गाना पार्टी में। हाँ? अरे वो डीजे वाले ना बड़े बड़े मशीन लेके आते हैं, उसमें गाने बजाते हैं, डिस्को लाइट लगाते हैं और इतने गाने बजाते हैं कि पूरी रात नाच नाच के हमारे पैर थक जाएंगे, लेकिन वो लोग के गाने खत्म नहीं होंगे। लेकिन वो गाने किस में बजाएंगे? इतना भी नहीं मालूम है। बता। जीवला भाई, उनके पास सीडी प्लेयर होता है, उसमें वो लोग सीडी बजाते हैं। अच्छा। हाँ? तो वैसे तो जब भी पापड़ पोल में उत्सव होता है तो सीडी में ही बजाता हूँ ना, तो ये डीजे बीजे बुलाने की क्या जरूरत है? झूला, विनय का बर्थडे, तू उसका भी दोस्त है ना, तो उसकी बर्थडे पे तू काम करेगा। अरे तू भी नाचना गाना, हम लोग सब धूम मचाएंगे। यार गनुबा, बड़ा मजा आएगा। लेकिन हाँ, हम लोग विनय के लिए ये सरप्राइज पार्टी रख रहे, इस बात का पता विनय को ना चले, ये जिम्मेदारी आपकी। क्यों? अरे कोकिला, चिंता मत कर, विनय को इस बात का अंदाजा भी नहीं आएगा। कोकिला मेरे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रख रही है। ये कोकिला कितनी अच्छी है। लेकिन मुझे तो पता चल गया। ये वाह, मैं कोकिला को पता नहीं चलने दूंगा कि मुझे पता चल गया। इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस कार्यक्रम का आयोजन हमने विनय के जन्मदिन पर किया है। ओहो, मींस के बापूजी और माड़ी भी डिस्को पार्टी वाले प्लान में शामिल है। और अगर तुम फोन करो तो सिर्फ कांता से ही बात करना। विनय और कोकिला को इस बात का पता ना चले
कि हमने उसके जन्मदिन पर आपकी भजन मंडली का कार्यक्रम रखा है। ई वाह, मीन्स के एक तरफ से डिस्को पार्टी और दूसरी तरफ से भजन मंडली। मेरा क्या होगा, भजन में डिस्को कि डिस्को में भजन? ए कानूड़ा, क्या मैं कोकिला से बात कर सकता हूँ? पर वो घर पर नहीं है। मुझे बोलिए, क्या कहना है? बस कोकिला बहन से इतना कहना था कि विनय की बर्थडे पार्टी के लिए डिस्को पार्टी की व्यवस्था हो गई है। कोकिला ने भी अपनी ओर से कार्यक्रम बना लिया है। मैं नरेश कुमार बोल रहा हूँ। हाँ भाई बोलो। तुम्हारी सासू माँ से बस एक बात कहनी थी कि वो भजन मंडली की व्यवस्था हो गई है। मीन्स के मैं और मेरे 4 साथी उनके बेटे विनय के जन्मदिन पर ठीक समय पर पापड़ फोड़ने आ जाएंगे। क्या? भक्ति संगीत? तारक महता